नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको चैत्र मास के छठ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। हम सभी इसे महापर्व छठ के नाम से जानते हैं। वैसे तो छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाया खाया का परंपरा के साथ हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ और संध्या अर्घ के साथ यह त्यौहार अब पूरे देश में धूमधाम से मनता है। इस व्रत भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। वहीं छठी मैया निसंतान लोगों को भी खाली झोली भर देती हैं। आइए जानते हैं कौन है यह छठी मैया और क्या हैं इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानसा पुत्री और सूर्य देव की बहन हैं षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप समाया हुआ। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का अंश छठा अंश होने के कारण इन देवी का नाम एक प्रचलित नाम है षष्ठी, जिसे कि हम षष्ठी मैया के नाम से जानते हैं। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियवंत की काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। प्रियवंत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनी को खाने को कहा गया। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत्यु पैदा हुआ। प्रियवंत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानसा पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अवध काल के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के लिए राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्य उदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही परंपरा अब भी चली आ रही है। छठ मैया के तीसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल से यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महायोद्धा बने। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा चली आ रही है। छठ मैया के चौथी कथा के अनुसार पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की
जय। छठ मैया के कथाओं के साथ हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी ने गणेश भगवान जी के नित्य नियम की कहानी कहने का नेम था। वह सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर पूजा पाठ करके गणेश भगवान जी के नियम का कहानी सुना करती थी। और गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। काया माया संतान सब सुख थे। एक दिन साहूकारनी की बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य नियम की कहानी कहने का नियम लूँगी। माँ ने समझाया कि बेटी तू पराए घर जाएगी, पता नहीं वहाँ पर तेरा नियम निभ पाएगा या नहीं निभ पाएगा, इसीलिए तू ऐसा नियम ना ले। पर बेटी मानी नहीं, उसने जिद पकड़ ली। तब माँ ने उसे भी गणेश भगवान जी के कहानी कहने का नियम दिलवा दिया। अब दोनों माँ बेटी नियम से गणेश भगवान जी की कहानी कहती और सुनती। ऐसे ही समय बीतता गया। लड़की बड़ी हो गई। माँ बाप विवाह के लिए वर खोजने लगे। जहाँ भी रिश्ते की बात चलती, वह लोग एक ही बात कहते, घर गरीब हो चलेगा पर वो हमारी बेटी का नियम निभा दे। ऐसे ही रिश्ता ढूंढते ढूंढते उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार वाला लड़का मिला। उन्होंने कहा, हमारे पास धन नहीं है पर आपकी बेटी का नियम निभा देंगे। विवाह हो गया। लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। काम के चलते सास बहू से कहानी सुनने का नियम भूल गई। पर लड़की को याद था। वह सुबह जल्दी जल्दी उठती, पूजा पाठ करती और फिर घर के काम काज के अपनी कहानी कहती जाती। एक दिन ससुर ने अपने पत्नी से पूछा, बहू कैसी आई है? सास ने कहा, वैसे तो सभी कामों में अस्थाई है। सुबह जल्दी उठती है, सारा काम भी कर लेती है पर काम करते करते बड़बड़ करती है। ससुर ने सास से कहा, बड़े घर की बेटी है, तूने आते ही सारा काम उस पर डाल दिया है, इसीलिए वह बड़बड़ करती है। सास ने कहा, ऐसी बात है तो मैं कल से काम में कर लिया करूँगी। अब अगले दिन सास बहू से पहले उठ गई और घर का सारा काम कर लिया। अब जब बहू उठी तो उसने देखा सारा काम किया हुआ है। वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आपने घर का सब काम क्यों कर दिया? मुझे तो दोष लगेगा। सास ने कहा, काम ना करूँ तो क्या करूँ? तू तो काम करते करते बड़बड़ करती रहती है। बहू ने कहा, माँ मैं बड़बड़ नहीं करती हूँ, मेरा गणेश भगवान जी के कहानी कहने का नियम है, वही कहती हूँ। सास को बात याद आ गई। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं तो भूल गई थी कि तेरे कथा कहानी कहने का नियम है। अब तू रोज़ मुझे कहानी सुना दिया करना। बहू ने कहा, ठीक है। अब हर रोज़ नियम से बहू कहानी कहती, सास कहानी सुनती। अब बहू के नियम के प्रभाव से उनके घर में 9 नित्य 12 सिद्ध हो गए। किसी चीज़ की घर में कोई कमी नहीं रही। देखते ही देखते वह धन दौलत वाले हो गए। अब वह लोग भी साहूकार और साहूकारनी कहलाने लगे। यह बात उनकी पड़ोसन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इस बात की चुगली उसने नगर के राजा के पास जाकर कर दी। उसने राजा से कहा, उनके घर में तो ऐसी बहू आई है जिनके आते ही धन दौलत के भंडार भर गए। अब वे साहूकार बन गए हैं। ऐसी बहू उनके घर में अच्छी नहीं लगती, वह तो राजमहल में होनी चाहिए। अब राजा पड़ोसन की बातों में आ गया। उसने साहूकार को बुलाया और कहा, तेरे बेटे की बहू को हमारे राजमहल में भेज दो।
यह बात सुनते ही साहूकार कांपने लगा और घर आकर सुस्त होकर बैठ गया। ससुर को उदास देखकर बहू ने सास से पूछा, पिताजी उदास क्यों हैं, क्या कारण है? सास ने अपने पति से पूछा, आप उदास किस कारण हैं? ससुर ने कहा, बहू को बताने वाली बात नहीं है। वह बोली कि जो बात है बताइए। तब उसने कहा, नगर का राजा कहता है अपने बेटे की बहू को राजमहल में भेज दो। ऐसी बात सुनकर बहू बोली, पिताजी आप चिंता न करें और राजा से कह आए कि आज से 8वें दिन बाद मेरी बहू आपके पास आ जाएगी। साहूकार ने जाकर राजा से कह दिया और अपने घर वापिस आ गया। साहूकार के घर वापिस आते ही राजा के शरीर में जलन होने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर पर कोढ़ फूट गया। राजा हैरान परेशान हो गया कि यह क्या हो गया। उसने बड़े पंडितों पुरोहितों को बुलाया और पूछा, मेरे शरीर पर क्या हो गया है? तब वह बोले, हे राजन, तुमने किसी पतिव्रता स्त्री पर पाप धरा है, इस कारण ऐसा हुआ है। तब राजा ने पूछा, अब यह मेरा कोढ़ कैसे ठीक होगा? उन्होंने कहा, आप उसे अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए जल से नहाओ तो आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। पंडितों की बात सुनकर राजा हीरे मोतियों से भरा थाल लेकर साहूकार के घर पहुंचा और अपने कहे की माफ़ी मांगता हुआ बोला, आपके बेटे की बहू मेरे धर्म की बहन है, उससे कह दो कि अपने नहाए हुए जल को मेरे शरीर पर डाल दे ताकि मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब साहूकार ने कहा, मेरी बहू धर्म की पक्की है, वह किसी पापी का मुख नहीं देखती। जब वह सुबह स्नान करेगी आप इस नाले में खड़े हो जाना, जिससे पानी आपके ऊपर आ जाएगा और आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा वैसे ही किया और पानी पड़ते ही राजा की काया चंचल सी हो गई। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसे ही हमारी भी रखना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सबका सत रखना। सबको रहने को घर देना, जमीन देना, जमीन की रखवाली करने वाला पुत्र देना, निरोगी काया देना, निर्धन को माया देना, पुत्रहीन को पुत्र देना, सुख शांति रिद्धि समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।